कनाडा, फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम के नेताओं का संयुक्त वक्तव्य और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ द्वारा इजरायल के साथ व्यापार वार्ता रोकने का ऐलान इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू सरकार गाजा पर अपने क्रूर अभियान की वजह से और ज्यादा अलग थलग पड़ती जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 मार्च को युद्ध विराम खत्म होने के बाद से इस इलाके में 3000 से ज्यादा निवासी मारे गए हैं। सहायता और मानवीय आपूर्ति पर इजरायल के नियंत्रण ने हजारों लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसका जिक्र इजरायल के सदाबहार सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान किया था। ट्रंप द्वारा इजरायल की यात्रा न करने के फैसले को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीति के प्रति उनकी नाखुशी के रूप में देखा गया। इस फटकार के बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली रक्षा बलों को इस इलाके में मौजूद हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए और ये भी जोड़ा कि इजरायल अब गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण फिर से हासिल कर लेगा, जिसे आईडीएफ ने 2005 में छोड़ दिया था। इन टिप्पणियों पर कनाडा, मार्क कार्नी, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रों और यूनाइटेड किंगडम कीर स्टारमर के नेताओं की तरफ से नाराजगी भरी प्रतिक्रिया सामने आई। इन सभी ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमलों के जवाब में इजरायल की कार्रवाइयों को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने गाजा में मानवीय पीड़ा के स्तर को असहनीय व इजरायल की बमबारी में इजाफे को असंगत प्रतिक्रिया बताया। इजरायली नेतृत्व की उस धमकी की निंदा की जिसमें उसने सभी फिलिस्तीनियों को बलपूर्वक गाजा पट्टी से बाहर निकालने को धमकाया है और इजरायल एवं फिलिस्तीन के लिए 2 राष्ट्र वाले समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिस पर जून में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय बात यह है कि इन तीनों देशों ने इजरायल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी। तीनों नेताओं पर हमास को बहुत बड़ा इनाम देने का आरोप लगाने तथा पूर्ण विजय हासिल होने तक न रुकने की कसम खाने वाली नेतन्याहू की प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि उनका अब भी मानना है कि वे बिना किसी रोकटोक के अपना काम जारी रख सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में आवाज उठाए ताकि नेतन्याहू ये न सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय